समय एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हर पल महसूस करते हैं। हम घड़ियां पहनते हैं, कैलेंडर बदलते हैं और मान लेते हैं कि समय आगे बढ़ रहा है। पर क्या सचमुच समय आगे बढ़ता है या हम ही उसके भीतर बह रहे हैं? सदियों तक विज्ञान ने समय को एक स्थिर धारा माना, एक यूनिवर्सल क्लॉक जो पूरे ब्रह्मांड में समान गति से चलती है। लेकिन 1905 में एक वैज्ञानिक ने इस धारणा को चुनौती दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा, टाइम इज रिलेटिव। इसका अर्थ था कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि गणितीय सिद्धांत था जिसे बाद में प्रयोगों ने सिद्ध किया। एटॉमिक क्लॉक्स को पृथ्वी की सतह पर और ऊंचाई पर रखकर मापा गया तो उनके समय में अंतर पाया गया। ऊंचाई पर रखी घड़ी नीचे की घड़ी से थोड़ी तेज चल रही थी। इसे टाइम डायलेशन कहा गया। यही प्रभाव आज जीपीएस सैटेलाइट्स में करेक्शन के रूप में उपयोग होता है। यदि ये करेक्शन न किया जाए तो हमारी लोकेशन प्रतिदिन कई किलोमीटर गलत हो सकती है। ये भ्रम नहीं है, ये मापी जा सकने वाली वास्तविकता है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में तेज गति से घूमते हुए कणों का लाइफ टाइम बढ़ जाता है, जैसे उनके लिए समय धीमा पड़ गया हो। ये साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि प्रयोगशाला में देखा गया तथ्य है। अब प्रश्न ये है कि यदि समय गति और गुरुत्वाकर्षण से बदल सकता है, तो क्या समय स्वयं में कोई स्थायी वस्तु है या केवल स्पेस टाइम का एक गुण है? न्यूरोसाइंस एक और संकेत देता है। जब हम भय में होते हैं तो कुछ सेकंड लंबे लगते हैं। जब हम आनंद में होते हैं तो घंटों पल जैसे बीत जाते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की प्रोसेसिंग है जो अनुभव को बदल देती है। इसका अर्थ है कि फिजिकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम अलग अलग हो सकते हैं। ब्लैक होल्स के पास गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि बाहरी ऑब्जर्वर को प्रतीत होता है कि वहां समय लगभग रुक गया है। लाइट तक धीमी पड़ जाती है। ये जनरल रिलेटिविटी की भविष्यवाणी है जिसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन समर्थन देते हैं। हमारे सामने दो संभावनाएं हैं। पहली, समय एक वास्तविक भौतिक आयाम है जो स्पेस के साथ जुड़ा है। दूसरी, हमारा अनुभव उसकी दिशा और प्रवाह को अर्थ देता है। कुछ भौतिक विज्ञानी ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी की बात करते हैं, जिसके अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हो सकते हैं। यदि ये सत्य है तो शायद समय बह नहीं रहा, बल्कि सब कुछ पहले से ही अस्तित्व में है और हम केवल उस संरचना के भीतर आगे बढ़ रहे हैं जिसे हम वर्तमान कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। यही बढ़ती हुई एंट्रोपी हमें समय की दिशा का एहसास कराती है। अव्यवस्था की ओर बढ़ना ही समय का संकेत हो सकता है। विज्ञान ने समय के व्यवहार को मापा है, उसकी गति में बदलाव को दर्ज किया है, उसके प्रभावों को समझा है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति अब भी एक रहस्य है। हम क्लॉक्स बना सकते हैं, इक्वेशंस लिख सकते हैं, सैटेलाइट सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, पर क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समय क्या है? शायद समय न पूरी तरह इल्यूजन है, न पूरी तरह एब्सोल्यूट रियलिटी। शायद वो एक फ्रेमवर्क है जिसके भीतर ब्रह्मांड अनफोल्ड होता है और एक अनुभव है जिसके भीतर हमारा जीवन घटित होता है। जब अगली बार घड़ी की सुइयां आगे बढ़ें तो ये सोचिए, क्या समय सचमुच बीत रहा है या हम ही किसी गहरे अनदेखे आयाम में आगे बढ़ रहे हैं? और अगर समय स्वयं एक रहस्य है तो क्या हम सच में वर्तमान में जी रहे हैं या केवल उसकी परिभाषा में? और आखिरकार, समय चल रहा है या हम?